जय जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय अष्टादश अध्याय को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। का अनुवाद वही डॉक्टर पी.एल. शर्मा जी का है और मोक्ष संन्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम है, आप सबके समक्ष रखता हूँ। अर्जुन कहते हैं, संन्यास त्याग का अलग अलग अब तक तो बताओ हे प्रियवर। संन्यास त्याग का अलग अलग अब तक तो बताओ हे प्रियवर। हे केश विनाशक ऋषिकेश, जिज्ञासा शांत करो गुरुवर, जिज्ञासा शांत करो गुरुवर। श्री भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि कुछ विद्वान काम्य कर्मों का, कुछ कर्मों के फल का त्याग, कुछ विद्वान काम्य कर्मों का, कुछ कर्मों के फल का त्याग है संन्यास मानते सबका अलग अलग मत पर अनुराग, अलग अलग मत पर अनुराग। सभी कर्म होते सदोष हैं, सभी कर्म होते सदोष हैं, अतः त्याज्य हैं कुछ कहते, नहीं त्यागने योग्य दान तप यज्ञ मनीषी कुछ कहते। पर भरत श्रेष्ठ मेरा ध्रुव मत भी सावधान होकर सुन ले। सत रज तम से है तीन भेद, त्याग के इसे नरवर गुण ले। जो भेद हैं वो सतरज और तम के कारण हैं। कह रहे हैं कि सतरज तम से हैं तीन भेद, त्याग के इसे नरवर गुण ले। ये यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं कर्तव्य कभी, पावन करते ज्ञानी जन को, इसीलिए त्याज्य है नहीं कभी, इसलिए त्याज्य है नहीं कभी, इसलिए त्याज्य है नहीं कभी। मेरा उत्तम मन, मेरा उत्तम मत पार्थ सुनो, तुम कर्म करो बिन फलासक्ति। सबसे कीमती बात कि मेरा उत्तम मत पाठ सुनो, तुम कर्म करो बिन फलासक्ति। ये तो कर्तव्य तुम्हारे हैं, बस मेरी करते चलो भक्ति, बस मेरी करते चलो भक्ति। पर नियत कर्म का त्याग उचित है नहीं कभी हे प्रिय अर्जुन, इसीलिए मोहवश तजने को तामसी त्याग करते कहते सज्जन। पर नियत कर्म का त्याग उचित है नहीं कभी हे प्रिय अर्जुन, इसलिए मोहवश तजने को तामसी त्याग कहते सज्जन। इसे पहले भी एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह चुके हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वकर्म जयो है कर्मणः, शरीर यात्रा पिचतेन, शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धि यद कर्मणः। और इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। पर नियत कर्म का त्याग उचित है नहीं कभी हे प्रिय अर्जुन, इसीलिए मोहवश तजने को तामसी त्याग कहते सज्जन। है कर्म मात्र ही दुख स्वरूप, शारीरिक क्लेशों के भय से त्यागता अगर है कर्म मात्र, राजस त्यागी वंचित फल से, राजस त्यागी वंचित फल से। आसक्ति कर्म फल त्याग सभी कर्तव्य समझ निज कर्मों को, अर्जुन करता जो दीव जीव त्याग सात्विक सुखदायक है उसको। जो कुशल कर्म में अनासक्त, अकुशल कर्मों में देश रहित, वह त्यागी है सात्विकी पुरुष, वह त्यागी है सात्विकी पुरुष। मेधावी संशय से विरहित, कोई न शरीरी जन ऐसा जो सब कर्मों को छोड़ सके, इसलिए कर्म फल त्यागी जो उसको सब त्यागी मान सके, उसको सब त्यागी मान सके। हर कर्मी मरणोपरांत ये त्रिविध कर्म फल पाता है, हर कर्मी मरणोपरांत ये त्रिविध कर्म फल पाता है। इष्ट अनिष्ट और मिश्रित सन्यासी कभी न पाता है। सिद्ध हेतु सब कर्मों के मैं 5 हेतु बतलाता हूँ, कर्म से मुक्त करने वाले संख्यानुसार समझाता हूँ, संख्यानुसार समझाता हूँ। अधिष्ठान करता व इंद्रियां और अनेकों चेष्टाएं, पंचम हेतु दैव हैं जिनसे मिलती सभी सफलताएं। मन वाणी शरीर से अर्जुन जो भी कर्म किए जाते, उनके 5 कारण है ये जिनसे लोग सिद्धि पाते, जिनसे लोग सिद्धि पाते। किंतु अशुद्ध बुद्धि जन आत्मा को कर्ता माना करता, किंतु अशुद्धि बुद्धि जन आत्मा को कर्ता माना करता। मलिन बुद्धि होने के कारण तत्व नहीं समझ सकता, तत्व नहीं समझा करता, तत्व नहीं समझा करता। वस्तुतः ज्ञान को तत्वतः जानने की ही आवश्यकता है। बुद्धि अलिप्त सदा जिसकी है, अहम न जिससे है होता। लोगों को भी मार न हंता, बंधन में न फंसा करता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मिलकर बनती हैं कर्म प्रेरणाएं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मिलकर बनती हैं कर्म प्रेरणाएं। कर्ता करण क्रिया से होती सभी कर्मों की रचनाएं, सभी कर्मों की रचनाएं। ज्ञान कर्म कर्ता तीनों के भेद सांख्य ने बतलाए, तीनों गुण से तीन तीन है भेद ज्ञान के समझाए। सात्विक ज्ञान सभी में अविनाशी प्रभु को देखा करता,
अलग अलग भूतों में अव्यय एक तत्व जाना करता, एक तत्व जाना करता। अलग अलग सब भूत जगत के जो ऐसा समझा करता, पृथक पृथक सब भाव वही है राजस ज्ञान कहा जाता, वही है राजस ज्ञान कहा जाता। कर्मासक्त ज्ञान जो होता वह तामस है कहलाता, युक्तहीन वह तुच्छ ज्ञान है, तत्व रहित समझा जाता, तत्व रहित समझा जाता। फल की इच्छा बिना कर्म जो जन करता निज जीवन में, राग द्वेष संग से विरहित कहलाता सात्विक जग में। यानी कि जो फल की कामना के बिना किए जाते हैं वो सबसे ऊंचे बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। कामेच्छुक जो अहंकार वश कर्म जगत में करता है, बहुत परिश्रमकारी जिससे वह राजस कहलाता है, बहुत परिश्रमकारी जिससे वह राजस कहलाता है। बिना विचारे परिणामों को हिंसा हानि शक्ति अपनी, बिना विचारे परिणामों को हिंसा हानि शक्ति अपनी। तामस कर्म कहा जाता है मोह सदा जिसकी जननी, मोह सदा जिसकी जननी। कर्ता सात्विक कहलाता वह, कर्ता सात्विक कहलाता वह, मुक्ति संग अनहमवादी, धैर्यवान साहसी, सफलता असफलता में अविकारी, असफलता में अविकारी। राजस कर्ता रागी होता फल की इच्छा करता है, राजस कर्ता रागी होता फल की इच्छा करता है। हिंसक लुब्ध अपावन हर्षित शोकाकुल वह रहता है, पर जीविका नष्ट जो करता धूर्त घमंडी शिक्षाहीन। तामस करता दीर्घ सूत्री अलस अयुक्त विषादी दीन। बुद्धि धैर्य भी तीन तरह के गुण आधारित होते हैं। सुनो धनंजय बतलाता हूँ पृथक पृथक ज्यों होते हैं, सुनो धनंजय बतलाता हूँ पृथक पृथक ज्यों होते हैं। जो यथार्थ में प्रवृत्ति निवृत्ति को, काया कार्य कार्य भयाभय को, जो यथार्थ में प्रवृत्ति निवृत्ति को, कार्य कार्य भयाभय को, पार्थ सात्विकी बुद्धि वही जो जाने बंधन मुक्ति को, जो जाने बंधन मुक्ति को। एक एक शब्द जो है वो ज्ञान का भंडार है, एक एक पंक्ति दिशा देने वाली। कार्य विवेचन में जो अंध सदृश ही होती है, पार्थ वही राजसी बुद्धि जो धर्मा धर्म न जानती है, जो धर्मा धर्म न जानती है। जो अधर्म को धर्म समझती, दिन को रात समझती है, पार्थ तामसी बुद्धि वही कौड़ी को हीरा कहती है, कौड़ी को हीरा कहती है। अपनी श्रेष्ठ धारणा से जो मन प्राणेंद्रिय कर्मों को युक्ति पूर्वक धारण करते, सात्विक कहते उस धृति को, सात्विक कहते उस धृति को। जिस धारणा शक्ति के द्वारा फल आकांक्षी कर्मों को धर्म अर्थ धारण करता है, राजस कहते उस धृति को। भय विषाद मद स्वप्न शोक को जिस धारण शक्ति से नर, भय विषाद मद स्वप्न शोक को जिस धारणा शक्ति से नर नहीं त्यागता, पार्थ तामसी धृति कहते हैं उसको प्रियवर, धृति कहते उसको प्रियवर। साधक जिस सुख में रमता है भजन ध्यान सेवा करके, भारत वह भी तीन तरह का होता है, होता सुनो ध्यान धर के, होता सुनो ध्यान धर के। आदि विषाक्त अनंत अमृत सा अर्जुन जिस सुख का होता, वह सात्विक है आत्मयी, बुद्धि प्रसाद संभव होता। विषेंद्रीय संयोग जन्य जो पहले अमृत सा लगता, पर जिसका परिणाम विषैला, वह सुख राजस कहलाता, वह सुख राजस कहलाता। निद्रा लक्ष्य प्रमाद जन्य जो विषय भोग में रत रहता, वह सुख तामस कहलाता जो आत्मा को मोहित करता, वह सुख तामस कहलाता जो आत्मा को मोहित करता। प्रकृति जन्य इन तीन गुणों को लीला जगत व्यापिनी है, धरा गगन के बीच न उससे मुक्त कोई भी प्राणी है, मुक्त कोई भी प्राणी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण माने जाते, जो स्वभाव से पैदा होते, कर्मों पर आधारित होते, कर्मों पर आधारित होते। प्रकृति जन्य श्रम दम तप शुचिता, प्रकृति जन्य श्रम दम तप शुचिता, शांति सरलता है अर्जुन, आस्तिकता विज्ञान ज्ञान, ब्राह्मण के कर्म सदा पावन। क्षत्रिय के ये सहज कर्म है शौर्य तेज धीरज कौशल, नहीं पलायन कभी युद्ध से, दान और प्रभुता अविचल। कृषि गोपालन वाणिज्य वैश्य के सहज कर्म माने जाते, सेवा कर्म सहज शूद्रों का उनसे वे जाने जाते। अपने अपने कर्मों में रस सिद्धि प्राप्त करते सब नर, जिस प्रकार ये परम सिद्धि को पाते सुन मुझसे प्रियवर, पाते सुन मुझसे प्रियवर। अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा करके सभी मनुष्य पाते प्रभु को जो प्रेरक हैं, विश्व रचयिता सदा वरेण्य, विश्व रचयिता सदा वरेण्य। अपना तो गुणहीन धर्म ही श्रेष्ठ सुधर्म पराये से, अपना सहज कर्म कर अर्जुन पाप न लगता है मन से। सहज कर्म हो दोष युक्त हो तो भी न त्याज्य है अर्जुन, सहज कर्म हो दोष युक्त तो भी न त्याज्य है हे अर्जुन। धूम अग्निवत सब सदोष है कर्म सावधान तू सुन,
जो असक्त बुद्धि विकृत स्पृह है सर्वत्र जितात्मा नर, है सर्वत्र जितात्मा नर। ज्ञान योग से परम सिद्धि निष्काम प्राप्त करता प्रियवर। ज्ञान योग के परम लक्ष्य से निष्काम सिद्धि से ईश्वर को जिस प्रकार पाता साधक है, मुझसे सुन उस पद्धति को, मुझसे सुन उस पद्धति को। शुद्धि बुद्धि से युक्त धैर्य से, शुद्धि बुद्धि से युक्त धैर्य से नियमन कर अपने मन का शब्द आदि विषयों को तज कर राग देश देहता निज का। जो एकांत देश सेवन का सात्विक भोजन करता है, वश में कर मन वाणी काया ध्यान निरंतर करता है। वैरागी जो काम क्रोध बल अहम परिग्रह तजता है, निर्मल शांति प्राप्त जीवन में ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत रहता प्रसन्न है, शोक न इच्छा करता है। सब भूतों में समरह मेरी पराभक्ति को पाता है, पराभक्ति को पाता है। पराभक्ति से मुझे जानकर यथावत जो कुछ मैं हूँ, पराभक्ति से मुझे जानकर यथा तथ्य जो कुछ मैं हूँ, मुझ में मिल जाता तुरंत ही। मैं ही उसका इप्सित हूँ, मैं ही उसका इप्सित हूँ। फिर वह मेरा आश्रित होकर सभी कर्म करता चलता, मेरी अनुकंपा से शाश्वत अव्यय पद वह पा लेता। मन से सारे कर्म सौंप कर मुझको मुझ पर आश्रित हो, बुद्धि योग में चित्त लगाकर मुझ में शांति समन्वित हो, मुझ में शांति समन्वित हो। पाकर मेरी कृपा जगत संकट से तू तर जाएगा, अहंकार वश नहीं सुनेगा, अहंकार वश नहीं सुनेगा तो बिल्कुल मर जाएगा। अहंकार वश नहीं लड़ेगा यह तू रण से भागेगा, मिथ्या यह व्यापार तुझे तेरा स्वभाव लड़वाएगा। अपने सहज कर्म बंधन से कुंती पुत्र लड़ेगा तू, बिन इच्छा के परवश होकर क्षत्रिय कर्म करेगा तू, बिन इच्छा के परवश होकर क्षत्रिय कर्म करेगा तू। सब प्राणियों के उर्मे है अर्जुन ईश्वर रहता है, यंत्र ऋण सब भूतों में माया से सदा घुमाता है। सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण ग्रहण करता कर हे भारत, सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण ग्रहण कर हे भारत। परा शांति पाकर प्रसाद में प्राप्त करो तुम पद शाश्वत, प्राप्त करो तुम पद शाश्वत। मूल से गूढ़तर मैंने ये ज्ञान तुझे बतलाया, सम्यक विचार कर जैसी इच्छा हो कर मन भाया, इच्छा हो कर मन भाया। लेकिन अंत में वो कह देते हैं कि करना वही है जो आपके मन को भा रहा है। उन्होंने कहा कि सम्यक विचार कर जैसी इच्छा हो कर मन भाया। गूढ़तम तुझे बतलाऊं सुन परम वचन ये मेरे, अतिशय प्रिय है तू मेरा। तेरे हित सुमन बिखेरे, तेरे हित सुमन बिखेरे। मुझ में मन को लगा भक्त बन मेरा पूजक, मुझे नमन कर मुझे प्राप्त कर लेगा निश्चय। भक्तों के हित कर कृतज्ञ हूँ अंतर्यामी, सब कुछ हूँ कह चुका क्योंकि तुम है प्रिय अक्षय। सब धर्मों को छोड़ शरण आजा बस मेरी, शोक न कर निष्पाप करूँ तुझको क्या देरी, तुझको क्या देरी। इस रहस्य को कभी न कहना उससे जो तपहीन अभक्त, सुनना नहीं चाहता मेरा निंदक मुझे सदा विभक्त। उन लोगों से नहीं कहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए जो लोग उस ज्ञान को ग्रहण करना नहीं चाहते, जो ज्ञान से बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहते और तरह तरह की बाधाएं पैदा करते हैं। इस परम गुह्य वचनों को जो भक्तों से सदा कहेगा, मेरी भक्ति अपना कर वह मुझे शीघ्र पाएगा। सर्वाधिक प्रिय वह मेरा पृथ्वी पर अमर रहेगा, उससे अतिशय प्रिय मेरा आगे भी कभी न होगा, आगे भी कभी न होगा। हम दोनों के संवाद युक्त गीता का अध्ययन करना है ज्ञान यज्ञ से निश्चय मेरी ही पूजा करना। जो जन सशद गीता का रस पीना असूया करता, मुझसे वह मुक्त कर्म हो शुभ लोकों को है पाता, शुभ लोकों को है पाता। हे पास सुना कुछ तुमने, तन्मय हो मम वचनों को, क्या विगत मोह कुछ अर्जुन पाकर इस ज्ञान नयन को। अब ये सुनकर के अर्जुन विवश हो जाता है, जवाब देता है, क्या कहता है कि हे अच्युत, पाकर प्रसाद तब स्मृति प्राप्ति में सुस्थित हूँ, नष्ट मोह आज्ञा मानूंगा, अनुशासित अति अविचल हूँ। अब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो गई। संजय बोले वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के अद्भुत ये संवाद सुने रोमांचक मैंने दोनों के। व्यास कृपा से परम गूढ़ ये वचन सुने योगेश्वर के, स्वयं कृष्ण के श्री मुख से जो मोचक हैं भव बंधन के। राजन केशव अर्जुन के सुन उन अद्भुत संवादों को, हर्षित हूँ मैं बार बार कर याद पुण्यमय वचनों को। हरि का अद्भुत रूप याद कर बार बार मैं विस्मित हूँ, राजन उस विराट दर्शन की स्मृति से अशक्त पुलकित हूँ। वो जो विराट दर्शन, अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि राजन केशव अर्जुन के सुन उन अद्भुत संवादों को, हर्षित हूँ मैं बार बार कर याद पुण्यमय वचनों को।
हरि का अद्भुत रूप याद कर बार बार मैं विस्मित हूँ। राजन उस विराट दर्शन की स्मृति में असक्त पुलकित हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ है अर्जुन वीर धनुर्धर। योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ है अर्जुन वीर धनुर्धर हैं, वहाँ विजय श्री भूति नीति दृढ़। राजन यह मेरा मत है, राजन यह मेरा मत है। सभी जानते थे इस बात को कि अंततः पांडव यह सत्य ही विजित होगा। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ है अर्जुन वीर धनुर्धर हैं, वहाँ विजय श्री भूति नीति दृढ़। राजन यह मेरा मत है। और इस तरह से उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र समन्वित श्रीमद भगवद गीता के श्री कृष्ण जन्म संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18 अध्याय पूर्ण होता है। बोले जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे।